न होगा गैर की तकलीद से अच्छा असर पैदा, न होगा गैर की तकलीद से अच्छा असर पैदा, खुद अपनी जिंदगी में जिंदगी की शान पैदा कर। आदरणीय संदीप कुमार त्रिवेदी सर, आदरणीय मुकेश जैन सर, समस्त संचालक समिति, यूट्यूब, जूम और व्हाट्सएप पे सुनने वाले सभी हमारे साथी, नमस्कार। आज जैसा कि सर ने आपको बताया, रिकॉर्डिंग क्लब 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है और लगातार उसकी श्रृंखला चल रही है। तो इसी में हम अपनी किचन की ओर आ गए हैं और इसमें हमारी जो आज की मेहमान है अलका अग्रवाल मैम। तो मैं स्वागत करूंगी मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। अलका नमस्कार। अग्रवाल मैम। नमस्कार सभी को, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, नमस्कार सभी व्यूअर्स को। सबसे पहले Yes, ma'am, you're very clear. You're very clear. ओके। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आज यहाँ मौका दिया और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का भी मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप मतलब अब तक की अपनी जर्नी, थोड़ी सी अपनी एजुकेशन या फिर कुछ ऐसा थोड़ा सा बहुत संक्षेप में। हाँ, एक्चुअली में सीमा, मुझे आरपी है और मेरा 20 इयर्स हो चुका है विजन गए हुए। और मेरा कुकिंग एक पैशन है। मुझे बहुत मजा आता है खाना बनाने में। और अब तो मैं ट्रेनिंग क्लासेस भी कर रही हूँ, तो उनको सिखाने में भी बहुत मजा आता है। और मेरा यूट्यूब चैनल है अलकाज क्यूजिन, जैसा आपने अभी बताया। यस मैम, अलकाज कुजिन यूट्यूब चैनल है आपका, बहुत अच्छे से हाँ। सुनती हूँ मैं। और रेडियो उड़ान पर आरजे भी हूँ। 1 ईयर वहाँ कुकिंग के शोज किए हैं। अभी वहाँ दूसरा प्रोग्राम चल रहा है सफर मंदिरों का। जी जी जी। तो कुकिंग और को मतलब बहुत ही कम एज से ही स्टार्टिंग की है मैंने, और अभी तक चल ही रहा है वो जर्नी। तो सुना श्रोता हूँ आपने मैम की जुबानी, जहाँ हमारे जो दृष्टिवान साथी होते हैं वो भी बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं, और हमारी जो अलका मैम है वो दृष्टिबाधित हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और जैसा हमारे आदरणीय जैन सर ने बताया था कि मैम ना सिर्फ जो रोज खाना बनता है वो बनाती है, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनाती हैं। तो कुछ डिशेस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत देखते हैं आज मैम हमें क्या खिलाती हैं यहाँ बनाकर। उससे पहले मैम, जैसा आपने बताया कि आपको आरपी है हाँ जी। और 20 साल हो चुके हैं आपकी, आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। जी। तो मैम आप मतलब कब से आपने कुकिंग करना शुरू किया, कब से आपको शौक, कैसे ये शौक पैदा हुआ आपके अंदर कि किचन में आपको जाना चाहिए, कहाँ से कोई हाँ मोटिवेशन या? हाँ सीमा, एक्चुअल में जब मैं 5 इयर्स की थी, करीब 10-11 साल की रही होंगी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, जैसे होता है ना मदर का कि लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, बाद में शादी होगी तो मतलब ऐसा नहीं हो कि ना आए। तो जी वो जी, 5th बिल्कुल, क्लास लड़कियों से को ही ट्रेंड इसीलिए किया जाता है स्पेशली घरों बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ, कि रोटी सब्जी तो आनी चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा नहीं जी तो। तो वही खाना बनाना सिखाया, जैसे आटा करना और रोटियां और सब्जी, ज्यादा नहीं, बस इतना ही। तो थोड़ा थोड़ा करती रही। जैसे फिर वो एजुकेशन भी थी तो उस पर भी फोकस था। बट मेरा वो था कि मेरा एक पैशन, मतलब मन में एक ये रहा कि मुझे करना है, कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाना है। जैसे मैगजीन्स आती थी घर में, जैसे जी गृह जी शोभा, अभी जैसे अब तो नेट हो गया है, तो जैसे मेरी सही जो भी मैगजीन, उसमें आपको पता हो कि एक साइड में कॉलम भी होता था। रेसिपीज आती हैं, हाँ जी। तो इतना क्रेज था, इतना क्रेज था, वो रेसिपी पढ़ी और उसको डायरी में नोट किया, कि विजन उस टाइम अच्छा था, तो नोट किया और फिर उसको ट्राई भी किया। तो जी ये मेरा रहता था, और अभी भी वो है कि अभी भी कुछ भी कहीं से मिल रहा है, कहीं भी गए हैं, कहीं पार्टी में भी गए हैं, कहीं कुछ खाया भी है, तो माइंड में क्लिक करे, हाँ ये है सर्विस, ये होना चाहिए, फिर वो घर पे आके जरूर ट्राई करना है, अगर माइंड में बैठ गई वो चीज तो मेरा जी। कुकिंग एक पैशन है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम सुनकर कि कुकिंग आपका पैशन है, और बहुत लोग मोटिवेट हो रहे होंगे इससे, हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं और दृष्टिवान दोनों ही। और तो मैम आपकी कंप्लीट विजन कब चली गई, मतलब कितने साल की थी तब आप? मैं 27 इयर्स की थी तब मेरा विजन चला गया।
रोटी चला ओके गया। मैम। तो उसके बाद भी आपने अलग-अलग जो डिशेज़ हैं उनको बनाना जारी रखा, बीच में कुछ रुकावटें आई? नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस जब थोड़ा-सा लो विज़न हुआ तब थोड़ा-सा लगा कि हाँ, जैसे डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो थोड़ा-सा धीरे से डालें। ऐसा नहीं है ना सीमा कि किसी को ऐसा नहीं है कि मुझे कभी तेल के छींके ना आए हों, मेरा हाथ कभी जला नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। वो तो साइकिल जी, का भी हो जाता है। वो तो सबका जलता है। जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो लेकिन थोड़ा-सा वहाँ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ समझ आ गया कि विज़न जा रहा है तो उसको उसी तरह से हैंडल करना है। ऑयल में डालना है कुछ भी तो किस तरह से डालना है, कुछ जैसे करना है, सेंकना है तो किस तरह से सेंकना है। तो वो मेरा ना जो कुकिंग है वो रुकी नहीं। एज़ बीइंग विज़ुअली इम्पेयर्ड मेरी रुकी नहीं और मैं ना कंटिन्यूअसली इसको करती ही चली गई, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स ने कभी मना ही नहीं किया। तो उनको वो तो बस है जैसे साइटेड कर रही है वैसे अब भी कर रही है तो कर रही है। तो मैम अचानक से जब आपकी मतलब आप देख नहीं पाती थी तो आपके मम्मी-पापा को कभी ये लगा नहीं कि अब वो कैसे करेगी? पहले तो ये सब कुछ कर लेती थी, ठीक था, लेकिन अब जल जाएगी। किचन में जाने को कभी आपको रोका नहीं उन्होंने कि मत जाओ, अब तुम घर में और नहीं, लोग हैं, काम कर सबसे लेंगे? बड़ी मेरे को तो यही सपोर्ट सबसे बड़ा था। मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका ही नहीं, कभी भी नहीं रोका कि जल जाएगा हाथ। अच्छा, जैसे कभी अभी भी कभी कुछ जैसे आ भी जाता है, कभी जैसे तेल का छींटा भी आ गया, तभी भी कहेंगे, जैसे मैं तो नहीं बताती, जैसे दिख गया उनको तो कहते हैं थोड़ा-सा ध्यान से कर, बस ये ओनली। और कभी भी नहीं रोकते, अभी भी कहते हैं ये बना लो, वो बना लो, कभी मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं रोका। सबसे बड़ी बात तो यही है, सपोर्ट उनका पूरा रहा मेरे साथ। तो इसीलिए मैं इतना कर पा रही हूँ और आगे भी करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर मैम और सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो मैम जब आप दृष्टिवान थी और अब फिर आप दृष्टिबाधित हैं, उस हुँ। समय मतलब दोनों को अगर आप कंपेयर करती हैं, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि जो दृष्टिबाधित साथी हैं हमारे, वहाँ पे उनको मतलब कहाँ-कहाँ पे सतर्क रहना चाहिए या फिर उनको किस तरह से गाइडेंस देना चाहिए कुकिंग का? जैसे जो अभी आपने कहा कि तेल में कोई चीज़ डालनी होती है, हुँ। तो निश्चित रूप से जो दृष्टिबाधित हमारे साथी हैं, उनको वहाँ पे परेशानी होती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मैं होगी, खुद भी इसमें बिल्कुल। अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी बता रही हूँ, कि हाँ। बाकी चीज़ों में इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे पकौड़ियाँ बनानी है या फिर चिप्स हुँ। तलने हैं, तो उसको जो हुँ। छानने का उसको वो करने का काम होता है, तो हुँ। वो नहीं कर पा मतलब नहीं हो हाँ। पाता है। हाँ, तो देखिए वो यही है ना कि मैंने जब मैं 20 ईयर्स से मेरा वीज़न चला गया, तो कंटिन्यूअसली मैंने कुकिंग किया। तो मुझे पता है, जैसे सपोज़ हम कटलेट्स ही बना रहे हैं, ठीक है? तो जी, ऑयल में डाल रहे हैं, अगर हम ज़रा भी ऊपर से उसको डालेंगे तो चिकन नेचुरल आएगा, ऑयल बाहर आएगा, और हमें जलने का जी, डर जी। है। तो उसको वहाँ मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए ही क्रिएट किया, वहाँ हर ट्रिक्स बताई गई है, किस तरह से डीप फ्राइंग करें, किस तरह से प्याज़ को सेंकें, किस तरह से कलर को, मतलब कलर नहीं देख सकते, तो उसकी स्मेल से किस जी तरह से मैम, हमें तो पहचाना है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि जब सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं कुछ तो हुँ, प्याज़ हुँ। जैसे वो तो लाइट हाँ, ब्राउन हो गई या फिर इस तरह का हाँ, कलर हो गया, बिल्कुल। तो उसको हम हाँ, कैसे पहचान हाँ, सकते हैं? हाँ। जैसे सबसे पहले हम डीप फ्राइंग का ले लेते हैं, तो जैसे यस, हम कटलेट बना रहे हैं, अब जैसे आप बिगिनर हैं, तो जी, आप जी। डालेंगे तो आपको डर लगेगा कहीं फिंगर ना टच हो जाए। तो वहाँ मैंने उसमें वहाँ यूट्यूब चैनल पे जो रेसिपीज़ हैं उसमें बताया है डीप फ्राइंग की कि आप एक स्पून ले लें या एक झारा ले लें, उसके ऊपर अपना कटलेट रखें, धीरे से उसको ऑयल में डाल दें। अब जैसे बिगिनर है तो एक बार में 1 भी डालें या 2 भी डाल सकते हैं। तो अगर अगर आप स्पून या झारे के ऊपर रखेंगे साथ और उसको वहाँ ऑयल में आप डालेंगे तो आपके तो छींटा तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं जी आएगा, मैम, बहुत लेकिन मैम कोई दूर से डाल देगा थोड़ा तो आ भी सकता है ना? नहीं, नहीं, क्यों डालेगा? देखिए झारे या स्पून को उठाएँगे, धीरे से उसको ऑयल में टच करेंगे ना, उसको ऑयल ओके, में टच ओके, करके इसको डालेंगे ना, हम ऊपर से क्यों डालेंगे? है ना? तो अगर हम जी, उसे जी। टच करते हुए डालेंगे, उसकी बॉटम को हमें पता चल जाएगा ये स्पून उसको टच कर रहा है बॉटम को ऑयल में, तो ओके हमारे मैम, पास छींटा ओके, जी। नहीं आएगा, जी, बिल्कुल। है ना? ये जी, है। जी मैम। ओके मैम। अ, तो मैम अब आप जैसे बोलिए। और कौन-कौन सी डिशेज़ आप बनाती हैं मैम मतलब खाने के अलावा जो हाँ, मैं तो देखिए सीमा मेरी 233 वीडियोज़ हैं वहाँ पर यूट्यूब पे अल्काज़ अल्काज़ किचन में। कुज़ीन? बिल्कुल, यस मैम, वहाँ तो पर यूट्यूब चैनल बहुत कुछ है, अगर आप जाएँगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे कटलेट्स हैं, मूँग की दाल का हलवा है, गुलाब जामुन है, कचौड़ियाँ हैं, रबड़ी है, मथुरा का पेड़ा है, मतलब काफ़ी कुछ है वहाँ आपको देखने के लिए, काफ़ी सारे ड्रिंक्स हैं, समर्स स्पेशल्स हैं, वेज की थाली है, तो काफ़ी मैम कुछ बस है। मुँह में पानी आ रहा है मैम। तो स्वीट डिश भी काफ़ी हैं वहाँ पर,
कई तरह के हलवे हैं वहाँ पर, आप जाएँगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ। मैम आप कौन-सी चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करते हों? सीमा वैसे तो हमारे घर में सभी लोग पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है, वो आता है मूँग की दाल का हलवा बनाने में, जो साइंटिफिक पर्सन को भी लगता है कि ये यार कैसे बनाएँगे, बड़ी डिफ़िकल्ट है, इतना चिपकता है इतना। लेकिन वो मुझसे बहुत ईज़िली बन जाता है और घर में मैं बनाती हूँ, घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, मूँग की दाल का हलवा और गुलाब जामुन। ये मुझे 2 चीज़ें मिठाई में बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे ओह! से बना पाती हूँ उसको, इंडिपेंडेंटली। सही है मैम, फिर हम आएँगे आपके यहाँ कभी खाने, बिल्कुल, वो बिल्कुल, भी मोस्ट वेलकम। जी। और मैम आपने इसके अलावा बहुत अलग-अलग जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। आप हाँ जी। हमारी वाणी में भी कुछ आपका था, आपने कितने दिन काम किया, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हाँ, शेयर अभी भी चल रहा है वहाँ पर 1 एंड हाफ ईयर हो चुका है, वहाँ ऑडियोज़ शेयर होती हैं हमारी वाणी प्लेटफ़ॉर्म पर, जो डिसेबल पीपल के लिए है, तो वहाँ वो भी भी काफ़ी लाइक करते हैं। वहाँ भी आपका कुकिंग का ही हाँ, कुकिंग का ही। ऑडियो हाँ, हाँ, कुकिंग का ही ऑडियोज़ है। ओके मैम और जो आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ। तो उसपे जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, हुँ, उसपे आप जैसे अक्सर हम और वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब की, हुँ, हुँ, तो उसमें होता है कि जैसे चाय बना रहे हैं, हुँ, तो चाय का आपने केटल ऐसे रख दिया, उसमें हुँ, पानी ऐसे दिया, मतलब वो ऐसे का जो आंसर होता है वो कहीं नहीं मिलता कि उसको कैसे रखना है हुँ, और कितना पानी डाला मतलब इतना पानी डाल दिया, उसको ऐसे उठाया, ऐसे कैसे जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो भी हुँ, बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं। हाँ। जी, तो एक्चुअली में आप जो प्याज़ सेंकने का बोल रही थी, एक्चुअली वो रह गया हमारा एक ओह! पॉइंट। सॉरी यस मैम। हुँ, हुँ। तो जैसे प्याज़ हमें कैसे पता लगाएँ कि वो लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है? जैसे हमने उसे ऑयल में डाल दिया है सिम गैस पर, अब हमें पता तो दिखाई तो नहीं दे रहा कि वो किस कलर की हो गई। तो उसको मैंने वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी बताया हुआ है कि आप सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा ऊपर से नीचे की साइड लाएँ और कुछ सेकंड्स रुकें। उस स्मेल को नोज़ के पास ले जाकर सूंघेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्याज़ कच्ची है। 2-3 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको डेफ़िनेटली पता चल जाता है प्याज़ उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है। उसको जैसे आप दूर से तो स्मेल नहीं आएगी ना, हम जी, जैसे इसको हथेली को थोड़ा-सा रखेंगे उस स्मेल को नोज़ के पास ले जाके तो डेफ़िनेटली आप उसको पहचान पाएँगे कि आपकी प्याज़ लाइट ब्राउन कलर की हो गई है और जल भी जाएगी ना तो भी आप पहचान पाएँगे कि वो जल मैम स्मेल चुकी है। तो बहुत दूर से आने लगती है वैसे भी किचन में। हाँ, जलने की तो ज़्यादा दूर से आने तो वो लाइट ब्राउन कलर की आप उसे स्मेल को सूँघ कर आराम से पता कर सकते हैं। जी, जी। तो मैम आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो सिर्फ़ हुँ। दृष्टिबाधित साथियों के लिए या दृष्टिवान और दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित के दोनों? लिए मेरा मेन सारा जो वर्क है, मेन मोटिव मेरा वही है बीआई तक है कि सबसे पहले उनको बेनिफिशियल होनी चाहिए हर मैम चीज़। मैंने अभी क्लास ऑनलाइन क्लासेस लेना जो कि एक दृष्टिवान साथियों के लिए भी चैलेंजिंग है, तो उसको हुँ, आप कैसे मैनेज करती हैं? कैसे हाँ, सिखाती हैं? हाँ, मैं सिखाती हूँ, फ़ोन के थ्रू सिखाती हूँ, काफ़ी क्लासेस ली हैं मैंने, महाराष्ट्र में भी ली है, हरियाणा में भी ली है और आंध्रा में भी ली हैं, काफ़ी क्लासेस ली हैं, तो उन लोगों ने सीखा है और काफ़ी कुछ बनाया है, जो बिगिनर हैं, एकदम स्टार्ट किया है उन्होंने और काफ़ी कुछ बनाया, हलवा भी बनाया है, पोहा भी बनाया है, उपमा भी बनाया है, राजमा, छोले सभी कुछ उन्होंने फ़ोन के थ्रू मतलब ऑनलाइन क्लासेस में बनाया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर आपको और और मैम कौन-कौन सी डिशेज़ आप बनाती हैं? हाँ, डिशेज़ में तो मैंने बोला जैसे मिठाइयों में जैसे अंजीर के लड्डू मैंने शेयर किए हुए हैं, इसमें आइसक्रीम्स शेयर की हुई हैं। अच्छा मैं होममेड शरबत बनाती हूँ, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ का शरबत वो होममेड बनाती हूँ, खसखस का शरबत बनाती हूँ, स्क्वैशेस कई तरह के बनाती हूँ। और डिशेज़ में तो मैंने बोला जैसे कई तरह के कटलेट्स हैं, टिक्की है, समोसा है, हलवा है ना? इस तरह के काफ़ी कुछ है मतलब अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो काफ़ी कुछ है, एकदम एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है। लग रहा है आपकी चीज़ों को सुनकर के कुकिंग के लिए बिल्कुल आपका पैशन ही है। हाँ, बिल्कुल पैशन है मुझे काफ़ी क पनीर की सब्ज़ी है, काफ़ी तरह की पनीर की सब्ज़ी भी है, उसमें गाजर का हलवा भी है, काफ़ी कुछ है। सॉरी मैम ये क्वेश्चन पहले ही मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन आपको इस बीच में कभी ये नहीं लगा कि आपको जॉब करनी चाहिए? मतलब कुकिंग तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी आपने सोचा नहीं कि आपको जॉब भी करनी चाहिए कोई? एक्चुअल में हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर मेरे पेरेंट्स को नहीं था कि मतलब मैं जॉब करूँ।
फिर जैसे मेरी एज निकल गई तो फिर मैंने सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ। बट मैम आप जो मीठे की बात करी ना, यहाँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओके ओके, आप आइएगा, मोस्ट वेलकम। तो मैं जरूर बना के खिलाऊंगी आपको। हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है ना आज, मैम केक बना के भेजेंगी रात में 12 बजे। हाँ मैम हाँ, जोमेटो केक भी से डाले केक हुए हैं। भेज दीजिए, जोमेटो से हाँ केक भेज नहीं नहीं, वहां दीजिए। पर मैंने यूट्यूब चैनल पे केक्स भी डाले हुए हैं, आप डेफिनेटली वहाँ उसको देखकर बना सकते हैं, बहुत इनफैक्ट ही हम इजी है। चाहेंगे आपके साथ एक स्पेशल कुकिंग सेशन भी करना, जो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बेसिक यूजर्स है जैसे मैं, ठीक है, हम्म, हम आपसे बेसिक टिप्स भी सीखना चाहेंगे, बिकॉज मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखिए, और ऑब्वियसली मैम मोस्ट वेलकम। जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, कुछ वीडियोस या कुछ चीजें ऐसी भी आप अपने यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा जो वो लोग बना सके, जैसे एटलीस्ट चाय कॉफी और मतलब सैंडविच और कुछ कुछ इस तरह की चीजें, ताकि वो भी अपने बिल्कुल फैमिली को बिल्कुल, हेल्प मेल कर भी सके। बना सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया। अभी जो मैं क्लास भी ले रही हूँ, एक मैम मेल की ले स्पेशली रही हूँ, क्लास लीजिएगा उसकी। अच्छा ओके। वो क्लास भी ले रही हूँ, और उसने काफी कुछ बनाया है, मतलब मेल ही है सोचिए, और इतना इंटरेस्ट से बनाया है, बहुत मजा आता है क्लास करने में उसके साथ। शिवा है आंध्र प्रदेश से, बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ वो बना रहे हैं। और उसमें जो अगर यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, दोनों बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो मैम केवल बना तो फीमेल। सकते हैं मगर बनाते नहीं है, मुझे लगा अगर आप क्लास में सिखा देंगे तो शायद सब बना लेंगे फिर। सीमा जी, एक्चुअली मैम जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। ये हम लोग ने ही ना ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है मेल फीमेल हाँ, का। रियलिटी में कोई है ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं, है ही कॉमन नहीं। है भाई, हमारे लिए तो मेल फीमेल दोनों ही है, उनको तो कुकिंग आनी ही चाहिए ना दोनों को। ऑब्वियसली ये नहीं सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस है ना, कि औरत सबसे आगे कि मर्द आगे होना चाहिए, औरत पीछे, एंड ऑल दैट शिट नॉनसेंस। ये पता नहीं किसने बनाई, इंसानों ने ही ऐसी घटिया सोच बनाई है, बट इंसानों ने बनाई रियलिटी है। सब कुछ तो एग्जैक्टली। इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन ऐसा होता है मतलब हमारी सोसाइटी में मेल अक्सर ऐसा कहते हैं, ये कहते हुए देखे जाते हैं कि अरे ये काम हमारा क्यों, ये हम बाहर का करें, किचन का कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। और जो वर्किंग इस वुमेन होती चेंज है। को जैसे मैंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कुछ देर पहले, सीमा, हमें ना लोगों के मन में जो मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शंस है ना चीजों को लेके, अब उस चेंज को हमें दूर करना है। क्यों मियानी जी, बिल्कुल जरूर हम करेंगे। और मैम की जो वीडियोस चल अभी जो हम सेशन ले रहे हैं, इससे फायदा होगा सबको। और मैम का यूट्यूब चैनल विजिट एब्सोल्युटली। करें सर। तो इसके अलावा मैम की आप लोगों ने अभी तक कुकिंग की बहुत सारी टिप्स सुनी, और भी अभी आगे सुनेंगे। इसके अलावा मैम एक अच्छी कुक ही नहीं है, उसके अलावा भी वो मतलब सितार का भी कोर्स किया है उन्होंने 4 साल तक, और फ्लूट वाओ, और मैम तो मल्टी टैलेंटेड है यार। हारमोनियम वो बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने सुना भी है मैम को। तो मैम 2 लाइन सुना दीजिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा हम लोगों का। अरे यार, अभी मैं एक्चुअली में कोविड से सफर कर रही हूँ, थोड़ा गला इतना अच्छा है नहीं मेरा इस टाइम। कोई बात नहीं मैम, सब तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बिल्कुल तो आपकी वैसे तरह ही ही। बोलते हैं, कोई नहीं, चुटकुली सी 2 लाइन भी चलेगी। ठीक, मैं ओके ओके, गजल गजल कोशिश सुना। करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरी एक फेवरेट गजल है, अगर आप गा सकती है तो। हम्म, अम, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जो हम्म, जगजीत सिंह ये साहब की है। दौलत भी ले लो। हम्म, हम्म, यस, काफी दिनों से गाई नहीं, गाई तो पहले बहुत है, लेकिन अभी इस साल तो नहीं गाई है। अम, ट्राई कीजिए, नहीं। जो भी आपको आ रही हो वो गा चलिए मैं दीजिए, आपको दूसरी कोई बात सुनाती हूँ। जगजीत सिंह की ही दूसरी सुनाती हूँ। नहीं। जग ने छीना मुझसे, ये भी मेरा मुझे फेवरेट है। जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो,
इस थैंक यू गाने सो को मच जब मैम, भी बहुत सुनती हूँ अच्छा ना, लगा। इस गाने को मैं जब भी सुनती हूँ ना, मेरे पापा के साथ मेरी यादें ताजा कर देती है, स्पेशली ये लाइन। थैंक यू मैम सो बहुत मच। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा गाती हैं मैम। इसके अलावा फ्लूट और भी बहुत कुछ कुछ मैम खुद भी बता देंगी, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है अभी तो। बस ऐसे ही फ्लूट अभी मैंने सितार में 14 कंप्लीट किया है बिफोर लास्ट ईयर, और तबला बजाती हूँ, फ्लूट, बेंचो, हारमोनियम, कैसियो, ढोलक, ये कुछ 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं प्ले करती हूँ। ओके मैम, तो अभी आपका एक और रेडियो उड़ान के आप आरजे हैं, और वहाँ पे आपका शो भी चल रहा है एक सफर मंदिरों का, तो उसके बारे में हमारे सुनने हाँ वालों को थोड़ा सा बताएंगी प्लीज। हाँ, सीमा, एक अभी स्टार्ट किया है मैंने, 19 मार्च से ही स्टार्ट किया था, लास्ट मंथ से ही, सफर मंदिरों का। तो उसमें इंडिया के जो फेमस फेमस टेम्पल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी जो मैंने फर्स्ट शो किया तो उसमें मैंने मथुरा को कवर किया। मथुरा में एक्चुअली में जैसे हम लोग जाते हैं कहीं चीज पे तो एक दो मंदिर पता है कि बस जन्मभूमि जाना है, द्वारकाधीश जी जाना है और आ जाते हैं, नहीं पता होता है आसपास और कौन से हमारे वहां पर मंदिर हैं। तो मैंने जो ये कवर किया है, तो उसमें जहाँ मथुरा में जो जो फेमस टेम्पल्स हैं तो वो मतलब उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। इसी तरह से वृंदावन के ऊपर 3 शोज किए हैं, क्योंकि वृंदावन के ऊपर तो जितना बना लो उतना कम है, पर उसमें भी काफी जो फेमस टेम्पल्स हैं वो कवर किए हैं। और नंदगांव का मैंने अभी कवर किया है। अभी उसके बाद मेरा थोड़ा कोविड हो गया तो मैं अभी थोड़ा रुक गए हैं शोज, बस जैसे ही तबीयत ठीक होती मैंने स्टार्ट करती हूँ इस सफर मंदिरों का। वाह मैम, लगता है मथुरा आपकी बहुत पसंदीदा जगह है, क्योंकि मथुरा से आपने। ही बिलोंग करती हूँ एक्चुअल में, हमारा जो फैमिली है हम लोग मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। ओके ओके मैम, क्योंकि आपने बहुत सारी यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाई है, वहाँ की रबड़ी, आलू का हाँ, झोल और आलू का झोल, कचौड़ी, मथुरा के कचौड़ी और कुछ। पेड़े, बहुत कुछ डाला है मैंने मथुरा के। ब्रज की थाली डाली है विंटर स्पेशल मैंने, वो मथुरा की ही है। जी जी। तो मैम आप मतलब किस तरह से सिर्फ मंदिरों के बारे में बताती हैं कि यहाँ या ये मंदिर है, या फिर उसकी और विशेषताएं भी, या फिर उसका हाँ, मैं बताती हूँ ओरिएंटेशन उसके पूरा। पीछे, नहीं मैं बताती हूँ कि यहाँ से जैसे मथुरा है दिल्ली से कितना दूर है और ये मंदिर है, उसके पीछे की क्या कथा है, वो मंदिर कैसे मतलब वहाँ पे जैसे शिव जी का है, जैसे जो भी मंदिर है, जैसे रंगेश्वर महादेव है, वो वहाँ कैसे मतलब भगवान प्रकट हुए, कैसे मंदिर बना, ओके स्वयंभू ओके, है, कैसा है, कितना टाइम हो चुका, वो सब पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन वो आपको उसका वहाँ उसकी मिलेंगी। हिस्ट्री पूरी बताती हैं। जी जी एसटी जी। कोई, हाँ, पूरा आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आप 1-2 अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगी तो अभी 2-3 शोज़ हैं, तो आप उनको देखिए, तो काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके, और इतनी कुकिंग की आपकी इतनी सारी वीडियोस और आपकी ऑनलाइन क्लासेस, और मतलब कुकिंग के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं हमारे साथियों के लिए, कि कैसे भी जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपने हिसाब से अपने लिए खाना बना सकें और अच्छा खा सकें, क्योंकि खाने की तो हर किसी को जरूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और सही बात है सीमा, सबसे बड़ी मेरा तो यही मानना है मेल-फीमेल दोनों को ही आना चाहिए। मेरे पास कई फ़ोन ऐसे आते हैं, मेल कहते हैं मेरी मम्मी बनाने नहीं देती है, मैं लड़का मुझे नहीं बनाने देती, किचन में नहीं आने देती। मैंने कहा ये क्या बात हुई मैम कि वो किचन बात में नहीं मेल आने की नहीं देती? है, वो तो जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स होती हैं उनको भी जो परिवार वाले होते हैं वो नहीं नहीं आने आने देते, देते तो हैं। डर लगता है, उन जागरूकता की डर थोड़ी सी लगता है। कमी है। अगर आप नदी के किनारे करें या स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर पानी में उतरेंगे नहीं तो स्विमिंग कैसे आएगी? ये बताइए। जी जी खाने का तो मैम। शौक रखते हैं कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी करना है, तो अगर आप किचन में ही नहीं जाएँगे तो कैसे करेंगे? जाना तो पड़ेगा ना करने के लिए, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना कहीं न कहीं से। जी बिल्कुल मैम। तो और किसी को कोई और क्वेश्चन जो मैम से पूछना हो? बहुत अच्छा लग रहा है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं मैम, और सीमा जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर। आप लोगों की इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जी सर, हेलो, जी सर। हाँ जी जी सर, स्वागत आ है, रही है बोलिए। आवाज मेरी? बिल्कुल सर, क्योंकि क्लियर। खाने का मुझे बहुत शौक है।
और सर। आज इतनी सारी हमारी बहनें और हमारी मैडम साहिबा जो अलका जी हैं, वो सब मिल करके रसोई में इतनी बातें करते करते स्वादिष्ट डिशेज पका रही हैं। तो घर बैठे मुंह में पानी आ रहा है, घर में ऑर्डर करने का मन कर रहा है श्रीमती जी को कि कुछ भाई आज अच्छा बना दो। हमारे यहाँ मौसम भी आज बड़ा तूफानी हो रखा है, ताउते का प्रभाव है। तो शाम को आज मैडम अलका जी एक कोई रेसिपी बताएं ऐसी जो आज बना करके खाई जाए घर में। ओके, ओके, क्योंकि बारिश का दिन मौसम है, यहाँ भी बारिश हो रही जी, है 3 घंटे राजस्थान से में जी मैडम, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ओके, हमारे ओके, यहाँ ओके, पर बहुत ही तूफानी मौसम है पूरी रात से। बिल्कुल। तो मैं आपको, अगर आप को नहीं पता तो एक रेसिपी बताती हूँ, जिससे इस मौसम में मन करता है मूँग की दाल के मंगोड़े खाने का, जी, ठीक है? जी, जी, है ना? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अब आपको इवनिंग में खाना है, 6 टू 7 खाना है, इस टाइम खाना है, तो इस टाइम मूँग की दाल आप उसे सोक करने के लिए रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। भिगो दे मूँग की दाल? हाँ, मूँग की दाल चाहे धुली हो, चाहे छिलके वाली हो, कोई सी भी रख सकते हैं। जी, उसको आप भिगो दीजिए पानी में वॉश करके अच्छे से, और उसके बाद उसको करीब 6 बजे करीब अच्छे से जी, फिर से वॉश कीजिए। अगर आपने छिलके वाली दाल ली है, तो आधे छिलके उसमें से निकाल दीजिए और आधे उसमें रहेंगे, जी। और उसको थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए छलनी में डालकर छोड़िए। उसके बाद हुँ। उसे ग्राइंड कीजिए। तो फाइन अच्छा, पेस्ट मिक्सी नहीं में। बनाना है, हल्का-सा दरदरा करना है उसको, है ना? जी, जी। हाँ। है ना? पानी की ज़रूरत लग रही है तो 1-2 टेबल स्पून उसमें पानी चला जाएगा, जैसे आधा कटोरी से कम, 1/4 कटोरी करीब, हुँ, है ना? हुँ। फिर उसको आप एक बर्तन में आप उसे निकाल लीजिए। अब आप इसमें हरी मिर्च को छोटा-छोटा काटिए, अदरक को थोड़ा-सा अदरक ग्रेट करके काटिए, वो ग्रेट कर दीजिए इसमें थोड़ा-सा अदरक, थोड़ा-सा धनिया अगर अवेलेबल है तो वो भी काट के डालिए। अब इसमें आप हींग डाल दीजिए, जैसे आपने 2 कटोरी करीब दाल ली जी। है ना? तो उसमें करीब 2-3 चुटकी हींग, और करीब 2 टीस्पून करीब आपका इसमें धनिया पाउडर हो जाएगा, हुँ। और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट जी। अकॉर्डिंग नमक, और 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है, वो एकदम हुँ, खस्ता करारी बनेगी इसलिए, 1 चुटकी हुँ। भर, बस इतना। और उसके बाद इसमें आप प्याज़ को छील के छोटा-छोटा प्याज़ काटिए, और इसमें कच्चे आलू को छील के वॉश करके अच्छे से, और उसको कट करके और फिर से वॉश करके इसमें डाल दीजिए, जी। और आपका बैटर हो गया रेडी। और इसे आप अच्छा। मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में सिकाइए, देखिए मज़ा आएगा खाने में, और हरे धनिये की चटनी हो इसके साथ, तो मूँग की दाल के मंगोड़े इन बारिश के दिनों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इनको बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही शीघ्र बनने वाली चीज़, और आपने कम शब्दों में बेहतर तरीके से बताई। तो ज़रूर आज पकोड़े खाए जाएँगे आपके द्वारा बताई गई रेसिपी के अनुसार। बिल्कुल, कुछ मीठा, मीठा, मीठे के बहुत शौकीन हैं हम। ओके। सब मीठा में आप क्या बनाना चाहेंगे? खीर, या कोई हलवा? कुछ आपकी पसंद का चीज़ बताइए आज। मेरी पसंद की जी। मूँग की मूँग दाल का का हलवा, हलवा, मुकेश जी ने कह दिया बिल्कुल। तो मूँग। चलिए, चलिए मूँग की दाल का हलवा, ओके, आज कोई तो नो दोनों ही मूँग ही प्रॉब्लम। मूँग खिलाएँगे मुकेश जी सर। हाँ, मूँग क्योंकि की अच्छा पक है, हेल्थ के लिए तो बढ़िया है ना मूँग की दाल, ठीक है, ओके। जी। तो 1 कटोरी मीडियम साइज़ की 1 कटोरी मूँग की दाल ले लीजिए, और उसे कम नहीं वॉश कर पड़ना चाहिए लीजिए। मैडम? अब कितने लोगों के लिए मुझे बताइए तो सही है। नहीं, ये तो 1 कटोरी तो काफ़ी रहेगा, मतलब हमें नहीं पता। 200 ग्राम अच्छा, बस, अच्छा, अच्छा 200 ये ग्राम, हाँ। काफ़ी लोगों के लिए, हाँ, 5-7 लोगों 3 ही के लिए। हम तो, एक बच्ची मैम है 5 छोटा ही साल की। परिवार है मैम। बन तो जाएगा। है ना कि मूँग की दाल का हलवा 1 कटोरी जो बनाएँगे उसमें तो 5-6 कटोरी बनेगा, और उसे फ्रिज में भी अच्छा, रख दीजिए, तो हाँ काफ़ी दिन तब चलता भी है। मैम को भी टेस्ट कराना पड़ेगा ना थोड़ा, ठीक है। इसलिए। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको 200 ग्राम मूँग की दाल ले रहे हैं, धुली हुई लेनी हुँ, है, येलो वाली, ओके? अच्छा। उसको अच्छे से वॉश करके 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, ढाई 3 घंटे कर दीजिए। हाँ, मूँग की और दाल भीग जाती है जल्दी। जब तक वो मूँग की दाल आपकी भीग रही है, तब तक हुँ, आपको 100 ग्राम आपको मावा चाहिए, अच्छा मावा। ओके? मावा हुँ, हुँ, 100 ग्राम। अब हुँ, उसे हुँ, आपको भूनना है, जी, बिल्कुल सिम गैस पे करीब 10 मिनट्स तक उसको भूनिए, नॉन स्टॉप कंटीन्यूअसली चलाते हुए भूनिए, और एक साइड रख लीजिए उसको आप। जी, अच्छा, और मूँग की दाल जब तक आपकी भीग रही है, उस बीच में आप जैसे इसमें बादाम काट लीजिए, किशमिश तो इसमें हुँ, इतनी अच्छी नहीं लगती, बादाम काजू जो आप डालना चाहें वो काट के एक साइड रख लीजिए। हुँ, अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो विज़ुअली इम्पेयर्ड है, अगर कोई भी कुकिंग कर रहे हैं आप, तो गैस स्टोव के पास आपके सारे इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए। ये नहीं आप इधर बना रहे हैं, उधर ढूँढ रहे हैं, कहाँ गई चीनी, कहाँ गया पानी और कहाँ गया घी। सारा मेज़रमेंट हाँ, करके वो बिल्कुल पहले जी गैस सामान रख स्टोव लें के अपने। पास रखिए।
मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सब कुछ बिल्कुल पास में रखती हूँ, मुझे इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये होना चाहिए। अब 1 कटोरी आपने दाल ली है, उसको और इसके साथ अब आपको चाहिए इसमें 3 कटोरी पानी, उसे भी मेज़रमेंट करके बिल्कुल बराबर में नाप के रखिए। अब आपको चाहिए 1 कटोरी आपकी दाल है, तो बिल्कुल 1 कटोरी आपको प्योर घी, उसी कटोरी से मेज़रमेंट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने 1 कटोरी घी को भी नाप के एक साइड रखा है, 3 कटोरी आपने पानी रख लिया है। अब आपको चाहिए इसमें करीब 1 कटोरी और थोड़ी-सी चीनी और ज़्यादा, करीब सवा कटोरी करीब चीनी, बिल्कुल बराबर में नाप के अपने पास में रख ली, ठीक है? ये सब मेज़ अब आपकी मूँग की दाल भीग चुकी है, उसको आप वॉश कीजिए और उसको करीब 15 मिनट्स के लिए छलनी में आपको ज़रूर छोड़ना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद आप इसे ग्राइंड करें और इसको क्रश करना है। आपको ना एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको भी दरदरा ही पीसना है। अगर आप मिक्सी का जार जैसे आपको चलने में थोड़ा लग रहा है कि नहीं पिस पा रही है, तो हल्का-सा पानी डालिए, जिससे वो घूम जाए, अच्छे से हो जाए, चल पाए मिक्सी। आपको दरदरा पीस के फिर इसको आपको कढ़ाई को गरम करना है, पहले घी डालना है। घी आपको डालना है इस तरह से कि घी को स्पून में लें और कढ़ाई के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दें, जैसे दाल तो जाके चिपकेगी, 100% चिपकेगी। तो इसको चारों तरफ घी को लगाएँ और थोड़ा-सा घी बचा लें और करीब 3/4 कटोरी तो उसमें डाल दें, 1/4 आप बचा लें। जैसे ही आपका घी गरम हो जाए, आप दाल को डाल दें। अब आपको क्या करना है, गैस को कर देना है सिम और नॉन स्टॉप इसको चलाना है और जो बचा हुआ घी है उसको भी 5 मिनट्स के बाद ही डाल देना है। और आपको करीब, आप अगर रीज़न इम्पेयर्ड है तो आपको ऐसा नहीं, स्मेल से ही इसको पहचानेंगे। करीब 1 घंटा लगता है मुझे इसको बनाने में और रुकना बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूअसली इसको चलाना है, कढ़ाई की तली को टच करते स्पून से चलाना है, चारों तरफ से इकट्ठे करते, अच्छा पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। बिल्कुल चारों तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल चिपकेगी, चारों तरफ से इसको स्ट्रेच करते हुए निकालना है और नॉन स्टॉप इसको चलाना है। 1 घंटे बाद आप इसको, वही मैंने जैसे बोला, सीधे हाथ की हथेली को ले जाएँ, इसकी स्मेल को बार-बार नोज़ के पास ले जाके सूंघेंगे, तो आपको डेफिनिटली पता चलेगा दाल सिक चुकी है। 1 घंटा जब हो जाए, करीब 1 घंटा 5 मिनट भी चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी इसमें आप पानी डालें, धीरे-धीरे करके पानी डालें। स्पून से चलाते रहें, लेफ्ट हैंड में पानी डालते रहें, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से इसको चलाते रहें, गैस को मीडियम कर दें। उसके बाद आप जी मैम। इसमें जब पानी जाए पूरा, उसके बाद आप इसमें चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको थिक करें, है ना? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 5 टू 10 मिनट्स कर सकते हैं। जैसे ही थिकनेस आए, तुरंत उसमें वो जो आपने मावा भूना है ना, उसे जी डाल दें और ड्राई फ्रूट्स डाल दें, है ना? और जी जैसे ही मैम। थिक हो जाए और आपका हलवा रेडी है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे हमने 3 कटोरी पानी बताया, तो इसकी जगह 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं या 3 कटोरी पानी भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन। और जैसे तो ही मैम थिक हो जाए और उसको आप निकाल लीजिए सर्विंग बाउल में, आपका एकदम टेस्टी मूँग की दाल का हलवा रेडी है। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत मंगोड़े बहुत और मूंग का शुक्रिया, हलवा। बहुत मजा आया। क्या बात अब है, बहुत मजा देखते आया। हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं तो आपने बना के खिलाया कम से कम, ये तो भाई मैंने कहा, क्योंकि मेरे मन में ये शंका चल रही थी, मैंने कहा पूछे मैडम से बिल्कुल, कैसा। बिल्कुल पूछिए। और बहुत ही सर आपने खूब। आप लोग मैम का यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, मैम की हाँ, तो ऑनलाइन सब्सक्राइब क्लासेस ज्वाइन कर कीजिएगा। सकते हैं और बिल्कुल। कभी कभी भी कुछ पूछना है तो मैम से संपर्क भी कर हाँ, सकते हैं। मुझे हाँ। कभी भी कॉल करके, कभी भी आप कहीं अटक रहे हैं कुकिंग में, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं ज़रूर, अगर कॉल नहीं उठाऊँ, कॉल बैक ज़रूर करूँगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत ही बढ़िया। और आपने वाक़ई में मैडम इतनी चुनौतियों के बावजूद इस चीज़ को छोड़ा नहीं, अपनी विज़न नहीं, चले जाओ, नहीं। जबकि कई बार लोग अब जो तो और लेटर ब्लाइंड मज़ा होते। आता है। साइटेड जी, से भी ज़्यादा मज़ा तो अब आता है कुकिंग अच्छा, करने में। क्या बात कर रहे हो? अब तो तो और खैर मज़ा आता है। अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया मैडम आपको। अगर मैं छोड़ देती, अगर साइटेड के बाद जब ब्लाइंड हुई, अगर मैं कुकिंग छोड़ देती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। नहीं कर पाती, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इसको करती रही ना। बिल्कुल, मैम बिल्कुल। कई हाँ, ये भी रीज़न। अभ्यास निरंतर रहा आपका। बिल्कुल अभ्यास। और अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। जी। और अब तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ें भी हो गई, क्योंकि आपको इस फील्ड में लगभग 35 से 36 साल का अनुभव हो गया। हाँ, आपने 12-13 साल काफ़ी। से जैसा बताया कि भई सीखना शुरू किया, और बिल्कुल। आज आप 47 साल की हो गई हैं।
तो बहुत बड़ा अनुभव भी है, तो अनुभव से कई चीजें आसानी। अब सचिन तेंदुलकर जब 43-44 साल की उम्र में शतक लगाते थे तो उनको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। वो उनके एक्सपीरियंस से शतक लगा देते। बिल्कुल। तो बहुत बहुत मजा आया इस सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी हम सीखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अब एक बार मैम मिल गई है तो हम छोड़ने वाले तो है नहीं। जो हमारे स्पेशली बिगिनर्स हैं उनके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे कि मैम से आगे भी संपर्क करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो लोग सुन रहे हैं इसे लगातार। और अब हम कोशिश करेंगे जानने की, ये देखेंगे कि मैम जिन लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं, कुछ उन लोगों के विचार आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। देखेंगे मैम के बारे में वो क्या कहते हैं, तो सुनिएगा जरूर। Desktop folder view list views. बहुत Folder view हेलो, list माई views. Use सेल्फ MP3. ज्योति मलिक। अलका अग्रवाल जी से जनवरी में मैंने कुकिंग कोर्स करा था। मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कुकिंग, बट कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया करती थी। तो मैंने अलका जी से क्लासेस ली, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड उसके बाद मैंने बहुत सी डिशेस भी बनाई। उनके चैनल से डिशेस को सुनकर, ऑडियोज़ को सुनकर मैंने बहुत सी डिशेस ट्राई भी की एंड एवरीवन लाइक्ड इट। इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। तो ये मेरा नाम शिवा है। मैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से हूँ और मैंने कुछ लगभग 1.5 महीने पहले अलका अग्रवाल जी की कुकिंग क्लास ज्वाइन की थी और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ उनकी क्लासेस ज्वाइन करके, क्योंकि मैं खुद एक लो विजन हूँ। लगभग मेरा 10% का विजन है, बट मुझे ना कुकिंग करने का बहुत शौक़ था। बट मुझे क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि किस तरीके से शुरू करना है और कैसे करना है, और कुछ जैसे एजम्पशंस हुए, जैसे अगर आपको कोई लाल मिर्च पाउडर हुआ, ये हुआ, तो इनमें थोड़ी मतलब कितना डालना है, कैसे डालना है, कैसे पता लगाना है कि कढ़ाई में जो तेल डाला है या कुछ भी जो आपने डाला पक रहा है कि नहीं पक रहा है। तो ये सब ना जानने में और पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, तो इसलिए मैं काफ़ी लिमिटेड कुकिंग करता था मैं। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऐसा कोई है नहीं प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की, जो जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं जिनको कुकिंग सिखा पाए। क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और मेरे लिए एक तो बिना किसी के सहायता के मूव करना, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा पाना, और दूसरी थी कुकिंग करना। कि वो ये दोनों चीज़ें ना इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैं ना इतना आप डिसेबल्ड, या अगर आप रादर आप एक तरीके से नहीं फील करते कि आप विकलांग हैं। तो मेरे लिए पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ मैडम के साथ ज्वाइन करके। मैडम ने काफ़ी टेक्निक सिखाई, और दूसरी बात ये थी उनकी रेसिपीज़ तो वैसे ही लाजवाब है, वो तो एक अलग ही बात है। बट इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनने जैसे काफ़ी टेक्निक्स, काफ़ी गैजेट्स ना सही, बट काफ़ी एक कुकिंग की, जैसे कटर हुआ, चॉपर हुआ, कुछ पर्टिकुलर हुआ, जो मैडम ने खुद बताया कि हाँ ये काफ़ी मदददायक होता है, मतलब लो विजन है आप। तो फिर मेरी कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके कारण मैं अटक जाता था, स्पेशली चॉपिंग में तो थोड़ा दिक्कत होता ही था मुझे, तो मैं इसके कारण, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जब मैं उभर के आया तो फिर मैं कुकिंग और मैंने एंजॉय करना शुरू किया। और मैं अभी काफ़ी हद तक बहुत सारी डिशेस मैं अभी कुक कर सकता हूँ। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ, और स्मेल से पता लगाना या उसके रंग से पता लग जाना, या बिल्कुल उसको टच करके फील करके वेदर कुछ पका है या और उसको पकना बाकी है। तो जो ये सारे टेक्निक्स हैं ना, इनने काफ़ी मदद की मुझे। तो मैं काफ़ी खुश हूँ मैडम के साथ, और मैं आगे भी मैं उनके साथ सीखते रहना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बाकियों को भी इनकी ये जो मैडम सिखा रही है उनका वो लाभ उठा पाए। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं मैडम को अपने दिल से बेहद शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू मैडम। Hello everyone, this is Mikita Vijay from Jaipur. I am visually impaired since birth. Visually impaired होने के कारण हमारी लाइफ में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, सराउंडिंग में सबसे बड़ा एक मिथ होता है, यू कांट कुक एज यू आर विजुअली इम्पेयर्ड। आप खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अलकाज़ क्विज़ीन यूट्यूब चैनल ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है।
मेरी ही नहीं, मेरी फैमिली और आसपास की मेरी सराउंडिंग में सबके अंदर ये जो मिथ था उसको दूर किया है इस यूट्यूब चैनल ने। जैसा कि अलका मैम ने हर डिश के अंदर एक अलग से ट्रिक्स टेक्निक्स बताई हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। आप जब भी इनकी कोई भी डिश सुनिए उसमें सबसे पहले अलका मैम यही बताती हैं कि मैं उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स ट्रिक्स बताऊंगी जो विजुअली इम्पेयर्ड के बहुत काम आएगी। और उसके अलावा इनका परफेक्ट मेजरमेंट, ये कि जो वो बताती हैं कि जिस टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ बनेगी, और उसके अलावा उन्होंने कि इस पर्टिकुलर डिश में इतना मेजरमेंट लगेगा, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, आपको बार बार किसी चीज़ को किसी डिश को टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसी वजह से हम जैसे कभी फास्ट में भी जो खाना बनाते हैं, जैसे कुछ मीठा हुआ या कुछ नमकीन शाम के की खिचड़ी हुई, साबूदाने के कुछ बड़े हुए, तो वो सब दीदी ने अलका मैम ने इतना परफेक्ट बताया है कि हम बिना टेस्ट करे और एग्जैक्टली उसी टाइम पर वही खुशबू आने लगती है। क्योंकि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड आप खाना खुशबू से पहचानते हैं, हम देख के नहीं पहचान सकते हैं कि हमारा खाना बन गया है या नहीं, हम उसकी खुशबू से पहचानते हैं। तो जिस टाइम पे दीदी बताती हैं कि इतनी देर बाद ये पर्टिकुलर चीज़ बन जाएगी, वो उतनी ही देर में बनती है। तो मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अलकाज़ क्विजीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अंदर से और सोसाइटी तो से साथियों, अभी आप लोगों ने सुनी अलका visually मैम impaired होने के कारण द्वारा जो लोग नहीं कर कुकिंग सकते क्लासेस हैं। करके आत्मनिर्भर बने और अपना इंडिपेंडेंटली वो अब कुकिंग करते हैं और बहुत खुश हैं, और Meeting controls. उनका Waiting room. Left parent. परिवार Right से parent. वो Expand. खुश Ammo हैं, Mirla. वो और उनका परिवार दोनों Waiting ammo. बहुत ही Mute above. संतुष्ट Button to activate. और Press. खुश नजर आ रहे हैं वीडियो में, जैसा आपने Control सुना। push. Mute above the waiting room. Left. Waiting room. तो The meeting left parent 9 right. RC mute exchange. Left parent code dash mute button to activate. A mute तो button to बहुत activate. Press space bar. अच्छी बात है ये। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आगे सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा और अलकाज़ क्विज़िन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तब भी मैम से संपर्क कर सकते हैं। मैम एक बार अपना नंबर या फिर कैसे आपसे संपर्क कर सकता है कोई बता दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9650265204। अगेन रिपीट कर देती हूँ, 9650265204। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई भी काम करना चाहते हैं आप तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ठान लेना चाहिए मन में कि एक जज्बा होना चाहिए करने का। आप कभी भी असफल नहीं होंगे और निश्चित रूप से उस काम में सक्सेस मिलेगी आपको। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं अब आप सबसे विदा चाहूंगी। सीमा बहन, इंटरप्ट यू प्लीज अगेन, वंस अगेन। प्लीज। जैन सर सुन रहे हैं? चलिए, मैं जैन सर की अनुमति से अलका मैडम से एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूँ। जी अलका जी, अब कोई रेसिपी नहीं पूछ रहा हूँ, 2 रेसिपी बता दीजिए। बता दी आपने, उन्हीं को ट्राई करें। नहीं, अब मैं आपसे कुछ मेरे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पूछिए। कि मैम आपने जैसा बताया कि आप लेट ब्लाइंड हैं, तो आपने अपनी निजी जिंदगी को क्या गृहस्थी के रूप में बसाया या नहीं बसाया, ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो बताएं। नहीं सर, बिल्कुल पूछिएगा। सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं कर पाया था। बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं सर। मैंने देखा आपके पास समय है कि नहीं है? नहीं, बस 5 मिनट्स है। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ चुके। ठीक है। यस एग्जैक्टली, हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ चुके हैं। बिल्कुल। नहीं, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं की। अच्छा, ठीक है मैडम, बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि उत्सुकता रहती है। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं और सारा परिवार भी। ठीक है मैडम, थैंक यू सीमा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अलका जी। थैंक यू सो